राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सटतिला या पाप हरणी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन या तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होती हैं, उतने हजार वर्षों तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। सटतिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। जितना पूर्ण कन्यादान हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल प्राणियों को एकमात्र सटतिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह व्रत परिवार के विकास में सहायक होता है और मृत्यु के बाद व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। माघ कृष्ण एकादशी के दिन तिलों से के 6 प्रकार से उपयोग करने के कारण इस एकादशी का नाम सटतिला एकादशी पड़ा। इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, जिनमें तिल से स्नान, तिल का उपवन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान करके फिर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस बार सटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा? इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी शुक्रवार को शाम 7:26 से और एकादशी समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार को रात 8:31 पर। इसलिए इस बार केवल 25 जनवरी दिन शनिवार को ही सटतिला एकादशी का व्रत रहेगा। एक दिन ये पहले यानी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार की रात 8:03 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार को रात 8:54 पर। एकादशी यानी 25 जनवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर। सूर्यास्त शाम 6:05 पर होगा। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:53 से 7:01 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:52 से 7:14 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। सुबह की पूजा जहां तक हो सके राहु काल का समय शुरू होने से पहले पहले तक कर लेनी चाहिए। द्वादशी तिथि यानी 26 जनवरी रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर। सूर्यास्त शाम 6:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक। प्रातः काल पूजा शुभ मुहूर्त सुबह का रहेगा 5:52 से 7:01 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 1:01 तक रहेगा। राहु काल का समय 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय समाप्त होगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे तक, यानी कि शनिवार की मध्य रात्रि का यह समय रहेगा। तो आप रविवार को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करेंगे और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 7:01 से लेकर
9:05 तक। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। किसी कारण से सुबह आप व्रत ना खोल पाए तो ऐसे में दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। मंगलवार व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी अति दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। पूजा के साथ वह महावीर जी से एक पुत्र की कामना नित्य प्रकट किया करता था। उधर उसकी पत्नी भी मंगलवार का विधि पूर्वक व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। व्रत के अंत में भोजन बनाकर वह हनुमान जी का भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई ऐसा काम आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी और हनुमान जी का भोग नहीं लगा। तब वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न पानी ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। जब मंगलवार का दिन आया तो उसे मूर्छा आ गई। श्री हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दे सचेत किया और कहा, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ। तुझको एक सुंदर बालक पैदा होगा जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। ऐसा वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। समय पर सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात जब ब्राह्मण वन से लौटकर घर आया तो एक प्रसन्नचित्त बालक घर में खेल रहा था। यह देखकर वह अपनी पत्नी से क्रोध कर बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने जा रहा था। पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया और मंगल को कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आ गया। जब पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? पति बोला, मुझे क्या मालूम। किंतु तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। फिर रात्रि में हनुमान जी ने उससे स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तू पत्नी को कुलच्छन मत समझ। पति यह जानकर हर्षित हुआ। अब वह भी मंगलवार का व्रत करने लगा। मंगलवार व्रत करने वाले तथा हनुमान जी की पूजा कर इस कथा को जो पढ़ते तथा सुनते हैं, हनुमान जी की कृपा से उसको सर्व सुख प्राप्त होते हैं। मंगलवार की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसको एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया कहा करती थी। वह मंगलवार के दिन गोबर मिट्टी से घर लीपती न थी और मंगलवार का व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा भक्ति पूर्वक करती और एक अलौना भोजन करती थी। एक दिन मंगल देवता उसके घर में साधु रूप में आए। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु बोला, माँ बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना। तू थोड़ी सी धरती लीप दे तो तेरा पूर्ण होगा। बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार है इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती, कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर आप भोजन बना लें। साधु बोला, मैं गोबर से लीपे पर भोजन बनाता हूँ। बुढ़िया बोली, धरती लीपने के अलावा और कोई सेवा हो तो मैं करूं। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो। बुढ़िया कहने लगी, महाराज धरती लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। तब बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु महाराज कहने लगे, अच्छा तुम अपने लड़के को औंधा लिटा दो, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर पहले तो बुढ़िया चुप हो गई। बाबा ने कहा, वचन देकर अब सोच विचार क्यों करती हो? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुमको साधु जी बुलाते हैं। लड़के ने साधु से जाकर पूछा कि क्या आज्ञा है महाराज? बाबा ने कहा कि जाओ अपनी माँ को बुला लाओ। अब माँ आ गई तो साधु ने कहा
कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर चूल्हा बनाकर आग लगाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने उस बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और अब उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। साधु को अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही उसका लड़का दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई मेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया और भक्ति है, अपने नियम में तू दृढ़ता और इष्ट देव में तेरी अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। मंगलवार व्रत करने पर जैसे बुढ़िया को हनुमान जी के दर्शन मिले, सुख मिला, ऐसे सबको ही मिले।